राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में पूजे जाने वाले श्याम बाबा का शीश कैसे प्रकट हुआ, इसके पीछे बहुत ही अद्भुत और श्रद्धा से भरी कथा मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक का दिव्य शीश कई वर्षों तक धरती में गुप्त रहा। समय बीतता गया, राजवंश बदलते गए, लेकिन वो शीश उसी पवित्र स्थान पर विराजमान रहा जहां आज खाटू धाम है। कहते हैं कि एक दिन खाटू गांव में एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। गांव वालों ने देखा कि गाय वहां खड़ी होते ही उसके थनों से बिना दूहे दूध की धारा निकलने लगती थी। पहले लोगों को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा शायद कोई चमत्कार है। ये बात धीरे धीरे पूरी गांव में फैल गई। लोग उस स्थान को आश्चर्य से देखने लगे। फिर गांव के लोगों ने उस जगह की खुदाई करने का निश्चय किया। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, वहां से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। कहते हैं कि उस शीश से तेज प्रकाश निकल रहा था और वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई थी। गांव वाले ये दृश्य देखकर भावुक हो उठे। सभी को लगने लगा कि ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उस समय उस क्षेत्र के राजा को भी ये समाचार मिला। उसी रात राजा को स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन दिए। बाबा ने कहा कि जो शीश धरती से निकला है वो महाभारत की वीर बर्बरीक का शीश है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम का वरदान दिया था और कलयुग में भी श्याम बाबा के नाम से पूजे जाएंगे। बाबा ने राजा को आदेश दिया कि उस शीश को सम्मानपूर्वक मंदिर में स्थापित किया जाए। कहते हैं कि इसके बाद बड़ी विधि विधान से उस दिव्य शीश को एक स्थान पर रखा गया और फिर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। बाद में उसी स्थान पर भव्य खाटू श्याम मंदिर बना, जहां आज लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा को पुकारने वाली भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। एक और कथा ये भी कही जाती है कि जब बर्बरीक ने महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया था ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद उनका शीश पवित्र जल में प्रवाहित किया गया और वही शीश बाद में खाटू की धरती में प्रकट हुआ। इसी कारण खाटू धाम को बहुत पवित्र माना जाता है। आज भी जो भक्त खाटू श्याम जी मंदिर में जाकर हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा बोलते हैं, वे बाबा की कृपा और उस चमत्कारी प्रकट होने की कथा को याद करके भाव विभोर हो जाते हैं।